हेलो ऑल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग इस पे क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए हमको बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर व्हेन एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। ठीक है, तो दो केस दिया हुआ है। तो केस वन में, ठीक है, केस वन में भी स्फीयर ही है और केस टू में भी क्या है, स्फीयर है। केस टू में भी क्या है, स्फीयर है। डिफरेंस क्या है, केस वन में रेडियस कितना था, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बैलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। तो केस वन में रेडियस कितना था, 7 सेंटीमीटर। तो R1 ले रहा हूं कितना, 7 सेंटीमीटर। और केस टू में क्या हो गया, रेडियस चेंज हो गया किसमें, 14 सेंटीमीटर में। बट दोनों केसेस में स्फीयर ही है। केस वन में भी स्फीयर है, ठीक है, और केस टू में भी क्या है, स्फीयर है, बस रेडियस चेंज हो गया है। केस टू में भी क्या है, स्फीयर है। हमको बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या चाहिए उसको, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन टू केसेस। तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन केस वन डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन केस टू। कितना हो जाएगा, देखिए सरफेस एरिया हम लोग का स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब हो गया R1 का स्क्वायर। ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, R2 का स्क्वायर। 4 पाई कैंसिल हो गया। R1 कितना है, 7। R1 कितना है, 7। तो ये कितना है, 7 इंटू 7। R2 कितना है, 14। तो कितना हो जाएगा, 14 इंटू 14। तो ये कट हो जाएगा, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14। तो कितना बचेगा, 1/4। तो रेशियो कितना हो गया, therefore required ratio is 1:4। रिक्वायर्ड रेशियो कितना हो गया, 1:4। तो आगे के वीडियोस में हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हल्की हल्की बढ़ा के चलेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे क्वेश्चंस पे क्लियर करते जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।